और अब बात व्यापम मामले की। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले मामले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 40 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने आज सुबह से ही इन दोनों जगहों के अलग अलग इन दोनों राज्यों के शहरों में छापेमारी की। एजेंसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा और जबलपुर में छापेमारी की है, जबकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद में कई ठिकानों पर कार्रवाई की। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज एवं संबंधित लोगों की तलाश में ये कार्रवाई की है। इससे पहले मामले की जांच के तीसरे दिन ही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मामलों में एफआईआर दर्ज की थी और 5 संदिग्ध मौतों का ब्यौरा भी मांगा था। इन सभी मामलों में अब तक 160 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भोपाल में मौजूद अपने संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य, सबसे पहले ये बताइए कि क्या अभी तक किसी भी सूत्र से ये कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस मकसद से सीबीआई ने ये छापेमारी की, उस मकसद में कुछ हासिल हुआ? कुछ दस्तावेज या कुछ सबूत इस तरह के, या कोई ऐसे लोग जो इस मामले में छिप रहे हैं, उनकी कोई तलाश, कोई सुराग कुछ सीबीआई को हासिल हुआ है? देखिए, आधिकारिक तौर पे तो ये नहीं बताया जा रहा कि मकसद क्या है, लेकिन अनऑफिशियली तौर पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पूरी कार्रवाई हुई है, चूंकि अब स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को कोर्ट में पेश करनी है और सीबीआई को ऐसा लगता है कि जो आरोपी फिलहाल जेल में है उनके घरों पर अगर दबिश देने से भी कुछ दस्तावेज, कुछ सबूत मिल सकते हैं, लिहाजा इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लालचंद, आपको एक बात और बता दें कि जो मुख्य आरोपी हैं व्यापम के, चाहे वो नितिन महिंद्रा हो, संजीव सक्सेना हो, सुधीर शर्मा हो, इन सबके घरों से छापा कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के घर से भी कुछ फाइलें मिली हैं। संजीव सक्सेना के घर से 9 सदस्यीय सीबीआई की दल पहुंचा था। 2 घर हैं उनके भोपाल में, वहां पर कार्रवाई की गई और वहां से भी कुछ दस्तावेज बरामद किए सीबीआई ने। और सीबीआई के अफसर जब वहां से निकले तो उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें ऐसा शक है कि उन फाइलों से कुछ और जो कड़ियां हैं वो और सामने खुलकर आ सकती हैं। यानी कि सीधा सीधा साफ फ्रेमवर्क अब यही समझ में आ रहा है सीबीआई का कि सीबीआई अब कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहती है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो इसकी कड़ी जोड़ने में आसान हो और कोई परेशानी आगे ना हो। क्योंकि सीबीआई का मकसद यही है, जब इस पूरे केस को सीबीआई ने टेक ओवर किया था तब यही कहा था कि हम देश को निराश नहीं करेंगे और खासकर उन पीड़ित छात्रों को, उनके परिवार वालों को काफी उम्मीदें अब इस छापामार कार्रवाई के बाद से बढ़ गई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आपने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन उनके घरों से भी काफी चीजें बरामद हो सकती हैं। जी आदित्य, ये बताइए, क्या ये छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो गई या अभी भी इस वक्त भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? देखिए, छापेमार कार्रवाई चूंकि सुबह से चल रही थी और जब सीबीआई को लगा, कई इलाकों में कई ठिकाने जो थे जहां पर 40 ठिकाने कुल ऐसे हैं देश भर के जहां पर कार्रवाई चल रही है और कई ठिकानों पर ये सीबीआई की टीम अब जा चुकी है, लेकिन कई ठिकाने ऐसे हैं, कई जगहें ऐसी हैं जहां पर अब भी सर्चिंग के दौरान चीजें मिल रही हैं, कुछ दस्तावेज मिल रहे हैं, तो लिहाजा सीबीआई की टीम अभी वहां पर मौजूद है। वो ठिकाने ऐसे हैं जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके नाम मैंने आपको पहले बताए, वहां पर अब भी सर्चिंग चल रही है। चूंकि सुधीर शर्मा एक जो आरोपी थे वो अब जेल में है, उनके घर से सुबह ही जो दोपहर के वक्त ही जो है सीबीआई की टीम निकल चुकी थी, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा के घर में अब भी टीम मौजूद है और घर में दरवाजे बंद करके उनके जो दोनों भाई हैं, उनका परिवार है, उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वहां से कुछ फाइलें बरामद हुई हैं। संजीव सक्सेना एक बड़ा नाम था जो भर्ती घोटाले में आया था, उनका नाम आया था, उनके घर में भी लगातार पूछताछ, 2 घर हैं वहां पर पूछताछ अब भी चल रही है। यानी कि लालचंद, अभी भी जहां जहां सीबीआई को लग रहा है कि कुछ और दस्तावेज बरामद हो सकते हैं तो घरों में सर्चिंग का काम अब भी सीबीआई का जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस व्यापम घोटाले को लेकर है और बहुत जल्द जब सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी तो हो सकता है कि अब सीबीआई कह दे कि उसने सारे मामले टेक ओवर कर लिए हैं। बिल्कुल, चलिए आदित्य, आप इस खबर पर नजर रखिए और लगातार हमें ताजा तरीन जानकारी देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव आज चल रही छापेमारी